पाकिस्तान के अंदर एक सियासी रिवाज है कि जो भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ स्टैंड लेगा वो देश का गद्दार है, रॉ का एजेंट है, वो इसराइल का एजेंट है। मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी फातिमा जिन्ना, वो भी पाकिस्तान आर्मी की कुछ शर्तों से सहमत नहीं थी, उसके ऊपर भी इन्होंने गद्दारी का आरोप लगा दिया, उसको भी रॉ का एजेंट डिक्लेयर कर दिया। अब गिलगिट बल्टिस्तान और पीओके जो पाकिस्तान का जो कब्जे वाला कश्मीर है, वहां पे आग लगी पड़ी है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जॉइंट एक्शन अवाम कमेटी एक लीगल बॉडी है कश्मीर के अंदर, वो बेसिकली कश्मीरियों के राइट्स के लिए लड़ते हैं। वो पाकिस्तानी फौज से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे कश्मीर के अंदर बड़ी महंगाई हो गई है, सड़कें बनवा दो, स्कूल बनवा दो, कोई अस्पताल बनवा दो। अच्छा, पाकिस्तानी फौज पता है क्या कह रही है? और तुम तो रॉगे एजेंट हो, तुमने राइट्स कैसे मांग लिए, हम कैसे तुम्हें दे दें स्कूल, कैसे दे दें हॉस्पिटल, या सड़कें कैसे बनवा दें? तुम्हें तो वतन से मोहब्बत ही नहीं, तुमने हमसे बेसिक राइट कैसे मांग लिया? तुम्हें तो इंडिया भड़का रहा है। तो मतलब ये इनका हाल है, इनसे बेसिक राइट्स अगर मांग रही है वहां की कश्मीरी अवाम तो वो गद्दार हो गई। ये पूरी दुनिया में हिमायती बनते हैं कश्मीरियों के कि हम खड़े हैं जी कश्मीरियों के साथ। भारत में बड़ा जुल्म होता है कश्मीरियों पे, पूरी दुनिया में चिल्लाते हैं ना ये। लेकिन असल बात ये है, ये वहां पे एक बस स्टैंड नहीं बनवा सके, रेलवे स्टेशन ढंग का नहीं बनवा सके, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं बना सके, एयरपोर्ट तो बनवाना बड़ी दूर की बात है। इनका जो दोगला चेहरा ना वो आपके आगे एक्सपोज करता हूँ। जब इंडियन कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कैलेंडर निकालती थी ना कि इस दिन बंद होएगा कश्मीर, इस दिन बंद होएगा, और हुर्रियत के बहकावे में वहां पे पथराव होता था श्रीनगर में, अनंतनाग में, तो ये पाकिस्तानी पता क्या कहते थे? यार बेचारे कश्मीरी, ये तो सड़कों पे आके राइट्स मांग रहे हैं, ये कितने सच्चे हैं अपनी जगह, इंडिया तो कितना जुल्म कर रहा है इनके ऊपर। और आज इन्हीं के कश्मीर में जब वहां के कश्मीरी कह रहे हैं कि स्कूल बनवा दो, एजुकेशन बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, सड़कें बनवा दो, कोई बेसिक राइट्स हमें दे दो, तो वो गद्दार हो गए। पाकिस्तान कश्मीर में डेवलपमेंट वहां है जहां से फौज ने निकलना है, बॉर्डर पे जाना है, वहां ब्रिजेस बनवा रहे हैं जहां पे फौज की गाड़ियां चल रही हैं। बाकी कहीं डेवलपमेंट नहीं है, उनको पता है ऑक्यूपाइड इलाका है, इसलिए डेवलपमेंट वो करवाते नहीं गिलगिट बल्टिस्तान में। इन्होंने पीओके का लॉन्च पैड बनवा रखा है, जिहाद का अड्डा, जहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, और इंडियन कश्मीर के अंदर इन्होंने जिहाद कराना है। इसलिए पिछले 50-60 साल से कश्मीर में इन्होंने कोई तरक्की नहीं की, बस वही है जहां से फौज की गाड़ियों नहीं निकलना है, जहां से फौज के रिहायशी इलाके हैं, बस। और इन्होंने कहीं डेवलपमेंट नहीं की। अब ये कहते हैं हम पीओके गिलगिट बल्टिस्तान में कराएंगे इलेक्शन, वो तो ऑक्यूपाइड इलाका है। तो भारत ने कंडम कर दिया कि पाकिस्तान कैसे इलेक्शन करा सकता है। तो ये कहते हैं कि भारत की कैसे हिम्मत, भारत हमें कैसे मना कर सकता है? भारत खुद इलेक्शन कराता है भैया, भारत इलेक्शन कराता है तो पूरी दुनिया आगे देखती है भारत जिस सिस्टम से इलेक्शन कराता है। तुम्हारे आज तक लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में तो इलेक्शन हुए ही नहीं, वहां तो डेमोक्रेसी आई नहीं। शहबाज शरीफ कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इमरान खान कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, सारों को फौज ने बिठा रखा है। तुमने कभी अपने पंजाब के इलाके में या फिर सिंध के इलाके में इलेक्शन करवाए नहीं, तुम एक ऑक्यूपाइड इलाके में तुम डेमोक्रेसी ला रहे हो और इलेक्शन करवाओगे, इसलिए तो दुनिया तुम पे हंसती है। अब हुआ ये, रावला कोर्ट के अंदर खुलेआम जो मेडिकल हॉस्पिटल है ना मिलिट्री, उसके ऊपर अटैक किया मॉब ने, मार मार के पत्थर, 4 तो अफसर मार दिए और 20 जवान घायल कर दिए। इतने बुरे हालात हैं, आमने सामने हो गई है वहां की फौज और वहां के जो लोग हैं, वहां की पुलिस को मारा जा रहा है, पाकिस्तानी के रेंजर्स को मारा जा रहा है खुलेआम। अब आप कहते हो यार भारत क्या कर रहा है? भैया भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कश्मीरी खुद ही लाहौरी लॉबी से बहुत तंग आ गए हैं, वो खुद ही फ्रीडम ले लेंगे। इतने हालात बुरे हैं वहां पे, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए ना तो डिलीवरी कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं, अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टरों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, वहां पे इक्विपमेंट्स नहीं है। पाकिस्तानी कश्मीर से पाकिस्तान पंजाब जाना पड़ता है जो कि 10 घंटे का रास्ता है, और सड़कों की हालत बीच में है, कईयों की तो मिस कैरेज हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं जी हमारे से बड़े हिमायती तो कश्मीरियों को कोई है ही नहीं, इंडिया में तो जी बड़ा जुल्म होता है, राह बड़ा जुल्म करता है। ये इनके चूरन है जो पूरी दुनिया में बेचते हैं और सब जानते हैं। कश्मीरी खुलेआम कह रहे हैं कि आप हमारे कश्मीर में मत घुसो, हम आपका पार्ट नहीं है, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान फौज के खिलाफ नारे लग रहे हैं, ये तो सच है, ऑक्यूपाई तो इन्होंने किया ही हुआ है। अब हालात खराब हो गए वहां पे, इनको लग रहा है कि मैं तो सिक्योरिटी की जो टांगे हिल गई हैं। अब 14,000 एडिशनल ट्रूप्स इन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं, वहां पे लाठीबाजी कर रहे हैं, वहां पे जुल्म कर रहे हैं, खुलेआम गोलियां मार रहे हैं कश्मीरी लोगों को। जम्मू कश्मीर एक्शन अवाम कमेटी के जो बड़े लीडर्स हैं, एक को गोली लगी, एक मर गया, घायल है, 27 प्रोटेस्टर्स को बुरी तरह जख्मी किया गया वहां पे। ये हालात है, और ये कहते हैं कि इंडिया में जुल्म होता है। इंटरनेट, फेसबुक सब बंद कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया, क्योंकि वहां जो सेलुलर कंपनी है ना, वहां की फौज ओन करती है। जैसे इंडिया में प्राइवेट कंपनीज ओन करती है ना, वहां पे फौज ओन करती है जो सेलुलर कंपनीज है। तो सब कुछ बंद करा दिया।
भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से वहां पे आग लग गई है, पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान जल्द इनकी चुंगल से बाहर आ जाएगा। जिस तरीके से इनको अप्रेस किया जा रहा है, बिजली बनती है पीओके के अंदर और बिकती है सस्ती लाहौर के अंदर, और वहां पे मिलती है तिगने रेट पे। ये हालात है, क्योंकि जितना पैसा है ना पाकिस्तान का, वो जाता है लाहौर में, और लाहौर के भी कुछ फैमिलीज के अंदर। बाकी तो सारा पाकिस्तान कूड़ेदान है, बाकी को तो कुछ देता ही नहीं। तो बड़ी जल्दी पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान भारत के बिना एक बुलेट चलाए हुए। बाकी दोस्तों, आपका कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने का गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, धन्यवाद।